नमस्कार साथियों, ये उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम में 2019 में जो क्वेश्चन पेपर था जीएस पेपर थर्ड का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 घंटे का समय दिया गया था और अधिकतम मार्क्स जो है 200 नंबर का है। ध्यान रखना है कि सामान्य अध्ययन 3 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें कुछ अनुदेश दिए गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कुल 20 प्रश्न इसमें है। क्वेश्चन पेपर 20 क्वेश्चन है इसमें। 10 क्वेश्चन जो शुरुआती का है वो लघु उत्तरीय टाइप के हैं, जिसको प्रत्येक 125 शब्दों में आंसर देना है। और जो खंड बी में 10 दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है, उसको प्रत्येक 200 शब्दों में आंसर देना है। और दोनों क्वेश्चन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुए हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए उसके नियतांक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। उत्तर पुस्तिका में जो खाली पड़ा स्थान है उसको पूरी तरीके से काट देना है। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। खंड अ जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए खंड अ में 10 क्वेश्चन, प्रत्येक 8 नंबर का, प्रत्येक 125 शब्दों में आंसर देना है। जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, यानी इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टारगेट्स ऑफ एनर्जी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2017 ड्राफ्टेड बाय नीति आयोग। तीसरा प्रश्न है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए, यानी थ्रो लाइट ऑन दी परसुएट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज इन इंडिया। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, उसके उद्देश्यों एवं प्रावधानों की उल्लेख कीजिए। व्हाट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस। पांचवा प्रश्न है, भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन बाय टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। छठा प्रश्न है, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व बताएं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी साइंस, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। सातवां प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए। डिस्कस द फील्ड्स इन विच द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग डन। आठवां प्रश्न, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा करें। डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजीज नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म LWA डॉक्ट्रिन अफेक्टेड सिटीजन्स बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौ प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद पर प्रकाश डालें। Elaborate on the National Defense Council of India। 10वां प्रश्न, रक्षा क्षेत्र में PPP मॉडल क्या है। What is the public private partnership model in defense sector। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन है, जिसको प्रत्येक 200 शब्दों में आंसर करना है और 12 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। जिसमें से पहला है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख कीजिए, यानी एग्जामिन द मेजर प्रोविजंस ऑफ यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, मेंशन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। 12वां प्रश्न, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर टिप्पणी कीजिए। राइट ए नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन एमिशन। 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सुधारों की आवश्यकता है, समझाइए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन। 14वां प्रश्न, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक हैं, इस कथन का परीक्षण कीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs are the drivers of economic growth and employment proliferation in India, examine this statement। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें।
Explain the inter-regional disparities in economic development of EOP and discuss the factors acting as obstacles in the development of backward regions. 16वां प्रश्न, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद यानी TIFAC क्या है, इसका जनादेश बताएं। IT क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाली प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करें। What is TIFAC? Technology Information Forecasting and Assessment Council. Give its mandate. Enlist the upcoming technologies in India by 2020 in IT sector. 17वां प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य एवं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए। Mention the unmarked fields, aim and special powers provided to Indian citizens in Technology Vision Document 2035. 18वां प्रश्न, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 19वां प्रश्न, भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। 20वां और आखिरी प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। राइट ए नोट ऑन द चैलेंजेस एंड दियर सॉल्यूशंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश एट द प्रेजेंट टाइम। तो ये था GS पेपर 3 का, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत सारी स्कीम्स से संबंधित क्वेश्चन थे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से ये GS पेपर 3 का पेपर था, जो कि लगभग आसान की श्रेणी में हम रख सकते हैं। थोड़ा सा स्कीम्स वगैरह पे या फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन एक आध दो रहे होंगे जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।